हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। जी हाँ, आप अपने आज पे फोकस करेंगे तो ही आपका कल संवरेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी को सक्सेस मिली और रातों रात कोई माला माल अमीर हुआ हो। ठीक है, चांस ऑफ लक, लॉटरी, वो चीज अलग है, बट मेहनत से ऐसा कोई नहीं कि रातों रात किसी को अच्छी कामयाबी मिली हो। उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत रहती है। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी रहती है, एक लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है जिसपे वो काम करते हैं और आगे जाके आपको अच्छे गोल्स प्राप्त होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो कल जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसी पे बात अभी करेंगे आगे। तो कल मैंने क्वेश्चन आपको वो दिया था होमवर्क में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2028, क्योंकि 1028 का तो मैंने करा दिया था। 2028 should be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो किसी ने अगर ये क्वेश्चन क्या है तो मुझे बताएं। किसी ने अगर ये क्वेश्चन क्या है तो मुझे बताएं। 2028, चलिए फटाफट। चलो, नाउ 2028। तो बात करें 2028 में क्या नंबर हमारा ऐड होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले 2028 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 40, 7 और 5 12, यानी 3 में जाएगा। 3 1 जा 3, 5 बजे 3 गया 2, 0, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 9 और 1 10, 16 नहीं जाएगा। 9 में 7 में जाएगा क्या सर, 7 टू जा 14 नहीं जाएगा। 8 में भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 एक इवन नंबर है। 9 में जाएगा, 9 1 10 6 16 नहीं, 9 में भी नहीं जाएगा। 10 में तो वैसे ही नहीं जाएगा। 11 में चेक कर लेते हैं, 11 से 11, 11 में भी नहीं जाएगा। अब जिन बच्चों को यहाँ पे फंस जाएंगे बच्चे, क्या करें, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, अब तो आप फंस गए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बोला है कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स तो हमको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, 1 से 25 तक के स्क्वायर हमको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये एक मतलब मिनिमम आपको इतना लर्न तो होना चाहिए, 20-25 तक तो आपको चीजें लर्न होनी चाहिए। तो ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 13 जा 169, 13 1 जा 30। तो 2028 के आपने जब मल्टीपल देखी तो हमने यहाँ पाया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, हमने ये देखा। तो हमने देखा कि क्या किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये दो पेयर बना हुआ है, यहाँ 3 का पेयर नहीं 13। तो सर यानी कि अगर एक 3 और आ जाता यहाँ पे तो ये 3 का भी क्या बन जाता, पेयर बन जाता है ना। अगर एक 3 और हमारे पास यहाँ पे मिल जाता हमें, तो 3 नहीं मिला तो आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर therefore we should multiply 2028 by 3। आप वी शुड मल्टीप्लाई 2028 बाय 3। हमको 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। वी शुड मल्टीप्लाई 2028 बाय 3। ठीक है, एंड एंड ये तो आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। वी शुड मल्टीप्लाई 2028 बाय 3। वी शुड मल्टीप्लाई टू, ठीक है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आएगा, वो नंबर भी तो हमें निकालना है। तो 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो 6084। और हमको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो आपका ये स्क्वायर नंबर आएगा इसका आपको स्क्वायर रूट भी निकाल के बताना है।
अंडर रूट ऑफ 6084 क्या होता है वो हम चेक करेंगे। सिक्स 6084 का हम यहाँ पे दो दो के पेयर बनाएंगे। तो 5 5 25 छोटा है, 6 6 36 छोटा है, 7 7 49 छोटा है, 8 8 64 बड़ा हो गया। तो 7 7 10 में से 9 हो गए, 5 में 4 गए। अब यहाँ पे दोनों ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों ही नीचे 7 उतरेंगे, ये भी, और इट विल बिकम 1184 और ये यहाँ पे 7 + 7 हमारा 14, यानी कि नंबर 140 में है। तो लास्ट में 4 किससे आता है सर? एक तो 2 टू द 4 होता है और एक 8 टाइम्स। देखो 2 टाइम्स तो मुझे लग नहीं रहा कि आएगा, बहुत छोटा नंबर है। 2 टू द 4, 2 4 जाए 2 1 2, तो 284। 2 से हमने क्या तो नहीं आया, 8 से करके देखते हैं। 148 8, यानी कि यहाँ मैं 8 रख रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 8 रखना पड़ेगा। तो 8 8 64, 6 कैरी, 8 चौको 32, 32 6 38, 3 कैरी, 8 ही कम 8 3 11, 1184। तो बिल्कुल सही। तो 6084 यहाँ पे किसका आता है? 78 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब कुछ एक नए क्वेश्चंस आपके सामने। यहाँ भी आपको फाइंड लीस्ट नंबर which must be which must be find the least number, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. So as to get a perfect square. Also find the also find the square root of परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन। जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट भी आपको बताना है। कल वाले ही क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन बस थोड़ा अलग है। इस बार पहले डिवीजन सीखा, फिर मल्टीप्लाई सीखा। अब हम सीख रहे हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें बता रहे हैं कि क्या कम से कम 20 नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चल बताएंगे, करेंगे इसको जरा फटाफट।
Find a least number which must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square obtained. ठीक है, तो छोटे से छोटा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम देखो डिवीजन मेथड से करेंगे। 5607 जब सब्ट्रैक्ट और ऐड की बात हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीपल्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, दो दो के पेयर बनाएंगे, 8 8 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 बड़ा हो जाएगा तो मैं 7 7 49 यहाँ पे ले लेंगे। तो 16 में से 9 गए 7 और ये हो गया 4 4 गए 0, तो आपको पता है दोनों नंबर ही यहाँ से उतरते हैं और यहाँ 7 + 7 हो जाएगा आपका 14। तो सर 14 अब क्या करेंगे, अब ये 1 2 ये तो 7 तो किसी क्लास में आता है, तो अंदाजे से क्योंकि सर 14 5 का 70 होता है ना, तो ये 5 सम करके देखेंगे 1 4 5 5 25 2 कैरी 5 को 20 20 और 2 22 2 कैरी 5 में 5 725, तो इससे तो बात नहीं बनी। यानी छोटा नंबर और लेंगे 144 4 4 द 16 1 कैरी 4 4 द 16 1 17 1 कैरी 4 1 जा 4 570, तो हो जाएगा 570। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया 4। ठीक है, तो 7 में से 6 गए 1 और 10 में से 7 गया 3, है ना, 4 4 जा 16 1 कैरी 4 4 जा 16 17 एक 525 2 कैरी 700। ठीक, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, तो 130। तो ये 131 क्या बच गया बच्चों, 131 हमारे एक रिमाइंडर बच गया, 131 मेरा रिमाइंडर बच गया। यानी कि सर अगर ये 131 नहीं होता, अगर ये 131 यहाँ पे नहीं होता, यानी इसमें से 131 अगर माइनस हो जाता तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। समझ रहे हो, अगर ये 131 जो है, ये 131 सर इसमें से जो है माइनस हो जाता, ठीक है, तो 131 यहाँ पूरे नंबर से माइनस हो जाता तो आपका जो है रिमाइंडर 0 आ जाता, फिर 131 एक्स्ट्रा बचता ही नहीं। 131 एक्स्ट्रा बचता नहीं, बचता 131 एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज आप लिखेंगे, therefore we should subtract 5607 by 131 to get a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 5607 में से मैं 131 को माइनस करूंगा, जब 131 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, अब देखो जब 131 आप इसमें 131 माइनस करोगे तो यहाँ 576 50, अब देखना आप है ना, इसका आंसर 74 मेरे को देखने को मिलेगा जहां तक। तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 गया 4 और हो गया 5 4 6 6। ठीक है, तो अब अंडर रूट 5 4 6 6 निकाल लेंगे हम, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 6 6 चेक करेंगे निकाल के, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है हमको। 2 2 के पेयर 6 6 36 होगा, 7 7 जा 49 परफेक्ट बैठेगा, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा। 14 में से 9 गए 5 0 और 66 नीचे उतरेगा, 7 + 7 14। तो मैं पहले 4 से ट्राई करता हूँ, तो यहाँ 4 यहाँ 4, तो 144 इंटू 4 करूंगा, 4 4 जा 16 1 कैरी 4 4 जा 17 और 4 1 जा 4 1 कैरी 5, तो क्या आया 74। तो यानी कि किसका स्क्वायर रूट होगा 74 का होगा। ये आपको वैसे ये तो मैं आपको इसलिए करा हूं ताकि आपकी साइड बाय साइड प्रैक्टिस हो जाए, ये तो डायरेक्ट आप देखेंगे इसका आंसर यही 74 होगा। देखो साफ समझो ना, आप इसमें से 131 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 131 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है रिमाइंडर, इस 131 को अगर आप हटा दोगे, 131 को हटा दोगे यानी 707 में से 707 में से अगर मैं 131 को हटा दूंगा, 7 में से 1 गए 6, 10 में 3 गए 7 और 6 में से गया 5, तो 596 आ रहा है ना पूरा, और 596 कब आ रहा है जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी फिर रिमाइंडर पूरा 0 हो जाता है, और जब रिमाइंडर पूरा 0 हो जाता है तो पूरी तरीके से डिवाइड होता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दैट्स मीन कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट था, अब हम ऐड करेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर that must be added to that must be added to 1300 so as to get a perfect square, and also find the square root of perfect square of। चलो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। लीस्ट नंबर 1300 में क्या लीस्ट नंबर ऐड करें, तो 1300 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ देखेंगे 1300 ये ना, तो 3 3 9, दोनों जीरो नीचे उतरेंगे। 6 मेरे ख्याल से 5 से देखते हैं, 6 से देखते हैं। 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, 396, बिल्कुल परफेक्ट, 396। अब 4 आप ऐड तो नहीं कर सकते, 4 क्योंकि रिमाइंडर है, 4 के ओके मैं ऐड तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे। 4 ऐड करने से कौन सा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपका तो 400 आ रहा है ना। 1300 अगर आप 4 भी कर देते हो, अगर आप यहाँ 1304 भी कर देते हो, तो कौन सा ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है भाई, बताओ जरा। 3 3 9, 0 4, 3 और 3 6, कब कब आता है 4, 2 और 8 में, तो 2 में तो आने से रहा, 2 दूनी 4, 8 में देख लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, तो नहीं आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ऐड क्यों होगा भाई, ऐड क्यों होगा, ऐड थोड़ा होगा, 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, रिमाइंडर रिमाइंडर बचता है, नहीं एक्स्ट्रा है सर, रिमाइंडर एक्स्ट्रा ही ना होता तो हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, अब इट मीन्स फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 में क्या मैं ऐड करूं कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब देखो 36 के स्क्वायर तक तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि 36 का स्क्वायर इसको पूरा नहीं कर पा रहा, वो उससे छोटा ही है, 4 बचा है ना, तो इट मस्ट बी देयरफॉर जो आपका 1300 नंबर है, ये जो है 36 के स्क्वायर से तो क्या है, छोटा है, सही बात है, 36 के स्क्वायर से ये बड़ा है,
बट ये 37 के स्क्वायर से क्या होगा, जाहिर सी बात है छोटा होगा। तो देयरफॉर जो अगला इसमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा आपको, 37 का स्क्वायर हम निकालेंगे यहाँ पे। 37 का स्क्वायर आप निकालोगे, 7 आपको आता है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और 4 46, 4 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 4 30, 1369, है ना। जिसको आता है नंबर सिखा रहे स्क्वायर रूट में आप कैसे निकालते हैं, सॉरी स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं। तो सर 1369, तो बस आपको आ गया देयरफॉर 69 should be added to 1300 to get a perfect square। तो therefore 1300 plus 69 आप कर दोगे, 1369 आ जाएगा। आपसे आल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर का भी पूछा है, तो बता दो सर ये 37 का होता है। तो बस दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में। आपको लगभग मैंने ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दिए। अगर कुछ बचता है वो मैं देख लूंगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज ये चैप्टर हमारी तरफ से खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड ऑलमोस्ट 99% ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।